कभी गलत भी हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री के भी अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन अगर सामने खड़ा होकर कोई कहे तो मुझे लग रहा है संजीव जी सुनना चाहिए था। चलिए निशांत जी हमारे साथ हैं। निशांत जी क्या कहेंगे इस पूरे वाकया पर? देखिए मयूरिका जी, सबसे पहले तो 18 जनवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से जो मैन मेड डिजास्टर हुआ, जो एक्ट ऑफ फ्रॉड हुआ, हरनी बोटकान टैगलाइन, उसमें जो 12 बच्चों की जान गई, 2 शिक्षकों की जान गई, आज भी वडोदरा शहर और गुजरात की जनता उसको भूल नहीं पाई है। ऐसे समय में माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, जो अपने आप को मृत्यु और मक्कम कहते हैं, उनके कार्यकर्ता मृत्यु और मक्कम कहते हैं, लेकिन उनका जो शासन है वो एक नंबर का बोडू और नाकाम शासन बन चुका है। कि आज जो पेरेंट्स के साथ, जो विक्टिम के पेरेंट्स के साथ हुआ, वो पेरेंट्स, वो महिलाओं के साथ जबरदस्ती की गई कार्यक्रम में, पुलिस ने उनको बाहर निकाला जबरदस्ती करके। बाकी के जो पेरेंट्स थे, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले उनको हाउस अरेस्ट किया गया। ऐसी घटना लोकशाही में कहीं पे भी जगह नहीं रखती है, ये तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी इज मदर ऑफ फासिज्म। ये कतई भी वडोदरा की संस्कारी नगरी की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दूसरी बात, मेरे ज्ञानी मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव भाई ने बोला कि सारे के सारे आरोपी जेल में, उनको पता ही नहीं, सारे के सारे 20 आरोपी बेल पे छूट चुके हैं, किसी को भी सजा अभी तक नहीं मिली है। 1.5 साल हुआ वो लोग बेल पे घूम रहे, खुलेआम घूम रहे। ये माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना झूठ फैलाएंगे कि वो लोग जेल में। सारे आरोपी बेल पे खुलेआम घूम रहे। दूसरी बात उन्होंने की कि हम कोर्ट का ऑर्डर का वेट कर रहे हैं जी। तो मयूरिका जी, गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्लियर स्टेटमेंट में बोला कि 2015 में ये भ्रष्टाचारी जो कोटिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का फॉर्मेशन हुआ था, उस समय के जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे वडोदरा के, डॉक्टर विनोद राव जी, उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये गुजरात हाईकोर्ट, हमारे गुजरात के चीफ जस्टिस ने बोला था। हुई कोई इंक्वायरी? हुआ कोई जवाबदेही उनका? आज तक नहीं दिया। अरे भाई, वो तो सरकार को इतने प्यारे हैं कि उनके ऊपर कार्यवाही के नाम के तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको यही गुजरात सरकार ने प्रमोशन दे दिया। शर्म की बात है, डॉक्टर विनोद राव को प्रमोशन दे दिया। आपको पता होगा मयूरिका जी, एक घटना बनी थी, एक महिला ने उस समय के एक आईएएस ऑफिसर से, गौरव दहिया, आपको ये एपिसोड पता हो, उस समय विजय रूपाणी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यही गौरव दहिया को गुजरात सरकार ने ऑन द स्पॉट सस्पेंड किया था, फिर कार्यवाही की, इंक्वायरी की, जब कुछ नहीं निकला तो उनको वापस जॉब पे लिया गया। भाई, आपका क्या इलू इलू चल रहा है डॉक्टर विनोद राव से? गुजरात सरकार का क्या इलू इलू चल रहा है डॉक्टर विनोद राव से कि गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बोलते हैं, फिर भी आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार निवारण का जो गुजरात सरकार का कायदा है उसके हिसाब से उनके ऊपर एक पैसे की इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। आप सजा दीजिए, सस्पेंड कीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है। ये साबित कर रहा है जो मुख्यमंत्री जी आज उनकी सभा में, उनके कार्यक्रम में बोले कि ये जो 2 महिलाएं, जो पेरेंट्स थी, जो माताएं थी, जिनके बच्चों की जान गई थी, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड की वजह से, वो स्पेशल एजेंडा था, ऐसा शब्दों का प्रयोग अगर गुजरात के मुख्यमंत्री करते तो क्या मानना चाहिए? एक्चुअली में क्या हुआ मयूरिका जी, आज की जो घटना बनी उससे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरण और भारतीय जनता पार्टी का जो स्पेशल एजेंडा गुजरात और वडोदरा के नागरिकों के लिए है, बाहर आ गया। भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी का स्पेशल एजेंडा बाहर आ गया कि जी हम तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते ही रहेंगे, हम कोई चार्जशीट नहीं करेंगे, हम कोई अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपको जो तोड़ना हो तोड़ लो। रहा बात ये पेरेंट्स का, तो ये पेरेंट्स मयूरिका जी पिछले 1.5 साल से क्राइम ब्रांच में जाके आए, पुलिस को जाके आए, हर जगह पे, हर विभाग के इंक्वायरी के लिए जाके आए कि भाई जो भ्रष्टाचारी अधिकारी इसमें शामिल थे उनको इंक्वायरी से आपने बाहर क्यों करके रखा है? उनके पैर घिस गए, आज दिन तक किसी का जवाब नहीं। गांधीनगर के धक्के खाए, मुख्यमंत्री को मिलना चाहा, गृह मंत्री जी को मिलना चाहा, जो गृह मंत्री जी बोलते हैं ना बार बार अपने पोडियम से किसी भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी ने उनको टाइम नहीं दिया, कोई नहीं मिला। अरे भाई, आप तो नहीं मिले, लेकिन देखने की बात कि 6 जुलाई 2024 में जननायक राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोध पक्ष लोकसभा जननायक राहुल गांधी जी स्पेशल नोट पे इनको मिले अहमदाबाद राजीव गांधी भवन में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?
ये राजनीति की बात नहीं है, न्याय की बात है। आप अपने आप को मृत्यु और मंकब बोलते हो, आप न्याय तो नहीं दे पा रहे। कंपनसेशन की बात करूं मैं मयूरिका जी, ये गुजरात सरकार की हालत देखिए। 4 लाख रुपए गुजरात सरकार ने प्रति बच्चा जो जिसने जान दी उसको दिया, और 2 लाख प्रधानमंत्री की जो स्कीम में से 6 लाख रुपए। यानी गुजरात में कोई घटना, मैन मेड डिजास्टर, भ्रष्टाचार रूपी भारतीय जनता पार्टी का जो मैन मेड डिजास्टर होता है, उसमें बालकों की जान 6 लाख रुपए है। ये मेरा भी बच्चा आ गया, आपका भी बच्चा, किसी का भी बच्चा आ गया। यहाँ पे एक इंसान की जो वैल्यूएशन है वो भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार में मात्र 6 लाख रुपए है। अभी माननीय हमारे मान्यवर संजीव भाई ने बोला कोर्ट का ऑर्डर। अरे भाई, अभी फरवरी 2025 में मयूरिका जी, यही गुजरात कोर्ट ने वडोदरा के कलेक्टर को आदेश दिया कि आपको कोटिया प्रोजेक्ट के पास से ये जो बच्चे का मृत्यु हुआ है, प्रति 31.75 लाख रुपीस का कंपनसेशन जमा कराना है। जो एक टीचर थी उसको 11.21 और जो दूसरी टीचर थी उसको 16.68 लाख रुपीस का कंपनसेशन जमा कराना है। हंगामी दौरान पे ये ऑर्डर आते ही 25% ऑफ टोटल कंपनसेशन अमाउंट, मतलब 3.5 करोड़ अमाउंट आपको वडोदरा कलेक्टर को जमा कराना है। कोटिया प्रोजेक्ट ने एक भी पैसा नहीं जमा कराया। क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्या किया वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने? एक भी रुपया तक जमा नहीं कराया, सिर्फ 6 लाख रुपए आप छूट गए वहां से। ये जवाबदेही है आपकी। और आप बात करते हो आने वाले समय में हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे? अरे राजकोट का कांड देख लो, आप मोरबी का कांड देख लो, सारे कांडों के आरोपी तो खुले घूम रहे। आज दिन तक किसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा नहीं हुई। ये जो घटना हरनी बोटकांड की, आपको भी पता है, आपने कवर किया था। मुख्यमंत्री से यहाँ पे आए थे हरनी बोटकांड के दिन और आके क्या बोले थे, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इनको सजा दिलाएंगे। 1.5 साल हो गया जी, 1.5 साल। सजा की बात तो छोड़ो, आरोपी बेल पे। और जो अधिकारी इसमें शामिल था, जो म्युनिसिपल कमिश्नर उस समय का डॉक्टर विनोद राव, उसके साथ आपका इलू आपने उसको प्रमोशन दे दिया। और आज की घटना देखिए, मुख्यमंत्री श्री के पास समय नहीं है कि जो 12 बच्चे मृत्यु हुआ, 2 शिक्षिकाओं का मृत्यु हुआ, उसके घर नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए है, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, उनकी तबीयत पूछने के लिए उनके घर बिल्कुल जाएंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी का स्पेशल एजेंडा टुवर्ड्स द पीपल ऑफ वडोदरा, टुवर्ड्स द पीपल ऑफ गुजरात।